नमस्कार दोस्तों, आज और एक वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें आज आपको बताने की कोशिश करूँगा कि अभी जैसे काफ़ी सारे लोगों की थोड़ी बैड हैबिट्स ही हो चली है आज के एक दौर के साथ में। काफ़ी सारे अच्छे लोग हैं और काफ़ी अच्छे लोग के साथ भी बुरी आदतें अभी तक बनी हुई हैं। और अब जबकि कोविड का ऐसा समय चल रहा है जिसमें कि आपके जॉब के ऊपर भी तलवारें चलने को तैयार है, या फिर आपकी जॉब जाने वाली है, या फिर ऐसे कुछ सिचुएशन आ रहे हैं और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आप सोच ही नहीं पाते कि कितने इन्वेस्ट करने, कहाँ इन्वेस्ट करने, पैसे कहाँ से आएंगे, समझ नहीं पाते। स्पेशली आज हम उनके बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा शराब का सेवन कर रहे हैं, दूसरा सिगरेट का सेवन करते हैं, तीसरा पान मसाला का सेवन करते हैं। अभी मैं ऐसे लोगों के बारे में बात करना चाहूँगा जो गलत चीज़ों के साथ ही हमेशा जुड़े रहते हैं और मतलब मन में किसी एक कोने में तो ऐसी कसक है या फिर ऐसा कोई इच्छा है कि मैं ऐसी चीज़ों को छोड़कर एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जीऊँ। अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जीना हर किसी को पसंद है, किसी को बीमार रहने का कोई शौक नहीं है, लेकिन कुछ मन में तो ऐसा कहीं से आ जाता है या फिर ऐसा लगती है कि नहीं, हमें लत लग चुकी है और हमें बस ये लेना है। अभी पैसे हो नहीं हो, मंथ के एंड तक भी यदि पैसा नहीं बचते हैं तो लोगों को पता है कि उन्हें उधार पे तो कहीं से कोई पैसे मिल जाता है या फिर ऐसे चीज़ों का जुगाड़ हो जाता है। आप ये बात भी मान के चलिए कि लोगों के पास कितने भी पैसे नहीं हो, उधार में चल रहे हो, फिर भी इन सारी चीज़ों के लिए उन्हें पैसे मिलते हैं। मुझे पता नहीं कैसे मिलता है या फिर कैसे जुगाड़ होता है, लेकिन हो जाता है। दोस्त यार कैसे भी हो, चाहे कोई भी उन्हें दे देता है। इन सारी चीज़ों के लिए ज़रूर उनको सहायता करते हैं। क्यों करते हैं पता नहीं, शायद उन्हें 8-10 हज़ार रुपये की ज़रूरत होगा लेकिन नहीं देंगे उन्हें उनके दोस्त, लेकिन उन्हें बोलेंगे चलो टेंशन है तुम्हें, चलो दारू पीते हैं, चलो सिगरेट पीते हैं, चलो कुछ तो गुटखा खाते हैं। और यदि मैं शराब के बारे में यदि बात करूँ तो हो सकता है कि 500 to 1000 रुपीज़ उनके खर्च होते हैं, 3000 5000 तक भी जाते हैं और ये उन्हें पसंद है। घर की कंडीशन कितने भी खराब हो उसके ऊपर वो बात नहीं करेंगे उस समय। मतलब पहले चीज़ तो मुझे ये हंसी आती है कि जब पैसे नहीं हैं और दारू पीकर या फिर शराब पीकर वो यही बात करेंगे कि पैसे कहाँ से आएंगे। अरे यार, तो जो सामने में जो गिलास लेके बैठा है, बॉटल लेके बैठे हैं, उसकी प्राइस कितनी है? जिस जगह तो बैठ के तो पी रहा है किसी रेस्टोरेंट में या फिर किसी बार में, उसकी उस जगह की उस चेयर की कॉस्ट क्या है? क्योंकि जब एक बार बैठते हो और उठते हो तो उसका कुछ तो पे कर रहे हो आप, ठीक है। और हो सकता है कि आप उसके लिए कैपेबल हो उस समय के लिए, लेकिन मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि यदि आपने इस तरह के दिन देखने हैं या फिर इस तरह के दिन आपको आ सकती है, आपको पता चल रहा है, तो क्यों नहीं आप पहले से ही इसके लिए तैयार हो। यदि आप इसके लिए पहले से ही तैयार होते तो शायद ऐसा दिन नहीं आता। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि इमरजेंसी फंड के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, आप एक्स्ट्रा पैसे के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर रहे हैं लेकिन आप इमरजेंसी फंड इतने लेकर चलिए कि आपकी जॉब चली भी जाए तो कुछ दिन तो आप सर्वाइव कर सकेंगे। जॉब सडनली नहीं मिलती किसी को भी। छोटी से छोटी जॉब के लिए भी लोगों को 6-6 महीने 1-1 साल इंतज़ार करना पड़ता है। इतना लंबा इंतज़ार शायद किसी को तोड़ के रख सकता है। परिवार की स्थिति मतलब बद से बदतर आप मान के चल सकते हैं, ऐसी कंडीशन आ सकती है। तो क्यों नहीं आपने उसके लिए तैयारी किया। मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे आप इन बैड हैबिट से भी आप निकल जाओगे और धीरे धीरे आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल या फिर आप हेल्दी लाइफ स्टाइल को आप अपनाते हुए दिखोगे। ये छोटा सा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम हो सकता है जो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा लत लगा चुके हैं। तो यदि मैं मान के चल रहा हूँ कि 100 to 150 के आसपास एक सिगरेट की एक पैकेट आती है,
और 500 to 1000 रुपीज़ के आसपास शायद आपकी अल्कोहल की बॉटल आती है। मैं जगह के हिसाब से हम अभी मैं नहीं लेके चल रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं खुद गोवा में रहता हूँ। अभी जो जो मेरे फ्रेंड है वो सुन के पागल हो जाएंगे, खुद अपने देखो कहाँ रहता है, हमें सजेस्ट दे के बैठा है। हाँ, मैं ऐसा गलत तो मत सोचिए, मैं आपको जैसे एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कैसे इन सारी चीज़ों से आप बाहर निकल सकते हो। यदि अभी मैं वही बात कर रहा था कि हाँ 150 के आसपास सिगरेट की प्राइस होगी, या फिर अल्कोहल की बॉटल की प्राइस 500 to 1000 के आसपास होगी, और टोबैको या फिर गुटखे की मैं प्राइस लेके चल रहा हूँ कि हाँ शायद वन डे के आसपास, मतलब एक दिन में आप शायद लगभग 50 रुपये के आसपास आप कंज्यूम करते हो। मैं जस्ट सपोज करके चल रहा हूँ कि आप ये तीनों चीज़ कंज्यूम कर रहे हो, तो लगभग आपकी जो प्राइस होगी कि 1200 रुपये के आसपास, 1000 रुपये से यदि अल्कोहल को मैं लेके चल रहा हूँ, तो लगभग 1200 रुपये पर आपका, मैं 1200 भी नहीं, मैं अभी सिगरेट पैकेट की बात कर रहा था और अल्कोहल की बात कर रहा था, तो आप मान के चलिए कि 3000 रुपये के आसपास शायद आपकी मंथली एक्सपेंसेस हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, वैरी कर सकती है, वो आप अपने हिसाब से एक मोटा मोटा एक कैलकुलेशन लेके चल सकते हैं। मैं आपको एक रेफरेंस देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लगभग 3000 रुपये के आसपास आपको मंथली एक्सपेंसेस है, आपके घर के खर्चे और आपके नीड वांट और सेविंग शायद आप कर रहे हो, तो उसके अलावा इतने पैसे आपको अलग से जा रहे हैं। यदि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी 3000 रुपये आप 30 साल के लिए जमा कर रहे हैं, तो मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, जस्ट आप कैलकुलेट कर लीजिए, लगभग ये 80 लाख या 1 करोड़ के आसपास बैठते हैं। कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करके आप इंतज़ार करेंगे 30 साल के लिए कंटिन्यूस में, पर मंथ का मैं इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस के बारे में बता रहा हूँ, तो आपको 80 लाख से 1 करोड़ रुपए के आसपास आपको पैसे मिलते हैं। क्या ये 1 करोड़ रुपए या फिर 80 लाख रुपए आपके लिए छोटी रकम है? क्योंकि 3000 तो अभी तक आपको छोटा ही लग रहा था। मैं आपसे अब जानना चाहता हूँ कि क्या 3000 आपकी सैलरी का 5 to 10% है? मैं आपको मान के चल रहा हूँ कि आपका सैलरी का 3000 2% है। आप खुद कैलकुलेट करके देखिए, उसके बाद आप थोड़ा मेरे आगे इस वीडियो को आप चाहे तो पॉज करके आप थोड़ा कैलकुलेट करके फिर उसके बाद इस वीडियो को प्ले करके वापस से कंटिन्यू कीजिएगा। तो आप बताइएगा कि आपके 2 to 5% या फिर 10%, यदि आपकी सैलरी 30,000 है तो लगभग आपकी 3% इधर गई। 60% है तो 5% हो गई। आगे आप हिसाब लगा लो, यदि मैं 5% से भी नीचे लेके जा रहा हूँ, जो हमारी जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास में जो इस तरह की बैड हैबिट है ना, सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और इन्हीं को मनी या फिर मंथ एंड में सैलरी के क्रंचेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों आते हैं, अभी मैं एग्जांपल आपको दे ही चुका हूँ। यदि आपको ये छोटी सी अमाउंट बहुत छोटी लगने लगती है एक टाइम पे, तो आपको यही छोटी अमाउंट आपको एक टाइम पे मिलने भी नहीं वाली है। एक हमारे गांव में कहावत है, मेरे पापा बहुत कहा करते हैं कि यदि आपको कच्चे घर संवारना नहीं आता है तो पक्के घर की इच्छा मत कीजिए। आपको बाइक संवारना नहीं आता है तो कार की इच्छा मत कीजिए, क्योंकि वो मिलने के बाद आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। कोई भी चीज़ की डिमांड या फिर उस चीज़ का औकात आप, मतलब उस चीज़ का जो अनुमान आप ये लगा के देख लीजिए ना कि आपकी औकात ही नहीं तो आपको ऊपर वाला देगा क्यों। थोड़ा ये सुनने में थोड़ा हार्ड लगता है, लेकिन मैं आपको यही बताने की चाह रहा हूँ कि
मैं खुद भी एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं गरीब भी नहीं बोलूँगा, हम बहुत अच्छे खाते पीते हैं यार। मेरे पापा किसान हैं, ठीक है, और किसान का बेटा कभी भूखा नहीं मरेगा। अपन लाइफ सेट है, ठीक है, कुछ नहीं, मेहनत कर लेंगे, अपन तो पूरा मौज में रहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ को छोटा मत समझिए। एक वक्त पे वही चीज़ के लिए आप तरसोगे, उसी चीज़ के लिए हार्डवर्क करोगे। एक टाइम पे किसी किसी एक इंटर्नशिप जो इंसान है उसकी सैलरी भी 3000 से 5000 के आसपास रहती है। सैलरी मैं नहीं कहूँगा, स्टाइपेंड आप मान के चलो। एक छोटे शहर के में जहाँ पे कुछ इंटर्नशिप कर रहे हैं या फिर कुछ ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ कुछ लोग इन सैलरी के ऊपर काम भी कर रहे हैं। ये हार्श ट्रूथ है हमारे इंडिया का। मैं खुद एक छोटे सिटी से आता हूँ, जमशेदपुर, टाटा नगर, शायद किसी ने सुना रहेगा, जहाँ पर टाटा की एक बड़ी फैक्ट्री है। टाटा का वहाँ से मतलब उदय हुआ था, टाटा ग्रुप का। मतलब कहाँ से हुआ है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन हम मान के चलते हैं कि नहीं, टाटा का उदय टाटा स्टील के नाम से टाटा नगर से ही स्टार्ट हुआ था। तो मैं उस जगह से आता हूँ, तो वहाँ पे एक काफ़ी जो सैलरी है ना, मतलब बहुत कम होता है। मैं आपको ये मान के आप ये मान के चलो ना कि जो आप इतने महीने में इतने खर्चे उड़ाते हो ना, ये किसी की वहाँ पे सैलरी होती है। थोड़े वहाँ खर्चे कम होते हैं तो थोड़ा मैनेज हो जाता है। अभी दिल्ली, मुंबई, गोवा की मैं बात नहीं करूँगा, ये वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आदमी को थोड़ा कम सैलरी बोलता है तो एकदम महीने में ऐसे टूट पड़ते हैं, यार क्या हो गया, क्या हो गया, मेरे इतने पैसे कट गए, ये है वो है। ठीक है, तो आपको एक मान के चलना पड़ेगा। यदि ये छोटी सी अमाउंट यदि आपको मैनेज करना आया तो आपकी लाइफ सुधर जाएगी। आपकी मतलब आपका जो फैमिली है ना, एक लेवल ऊपर आ जाएगा। क्योंकि एक आप मान के चलो कि ऐसे बैड हैबिट आप लेके चल रहे हो, ऐसे गंदी चीज़ों के साथ आप जीने को आप तैयार हो, आपके बच्चे भी हैं आपके पीछे जो आपको फॉलो करते हैं। और किसी दिन ऐसा ना करे, भगवान ना करे, कि वो ऐसा एग्जाम्पल दे बैठे कि नहीं हमारे सीनियर तो ऐसा करते हैं, मैं क्यों नहीं। ऐसा दिन कभी किसी को नहीं आना चाहिए। जो जिसके लिए हमने इतने मेहनत की है, जिसके लिए हमने पूरी ज़िंदगी अपनी दांव पे लगाई, एक टाइम पे वो हमें ऐसे चैलेंज करते हैं कि हमारे बड़े तो ऐसे करते हैं तो हम क्यों नहीं, हम तो बस थोड़े में हैं। अरे थोड़े हैं भाई, कल बढ़ जाओगे तो क्या आप उससे ऊपर निकल जाओगे, उसका अनुमान नहीं है आपको। तो इस चीज़ को आप संभल कर थोड़ा सोचिए। आप एक दिन में शायद हो सकता है कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप धीरे धीरे उसको कम करने की कोशिश कीजिए। आप एक मान के चलिए, मैं आप शायद सिगरेट या फिर स्मोकिंग या फिर अल्कोहल, टोबैको, इससे आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि कितने सस्ते में मिलती है। इतने ही सस्ते में स्टॉक भी मिलती है। मैं मान के चल रहा हूँ कि पेनी स्टॉक में जाए। मैं हमेशा पेनी स्टॉक में सजेस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन इस टाइम पे मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि यदि आप पेनी स्टॉक में भी जाएंगे जो फंडामेंटली थोड़ा स्ट्रांग है, ठीक है, ऐसे भी कंपनियां हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप पेनी स्टॉक एकदम खतरे में है, ऐसे डामाडोल होते रहती, कभी वो डूब पड़ती हैं एकदम जमीन को चाटती बैठती हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे ऐसे पेनी स्टॉक ही हैं जो आज के डेट में मतलब मिलेनियर बिलेनियर बन के ऐसे बिजनेस धंधे खोल के बैठे हैं, जो आज के डेट में बोलते हैं कि आओ हम तुम्हें बचाएंगे। तो आप ऐसे ऐसे स्टॉक भी आप यदि स्लोली पर मंथ का आप 3 to 5,000 का आप इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक जाने दीजिए। म्यूचुअल फंड 100 to 500 मिनिमम से स्टार्ट होता है भाई साहब। नहीं तो जाके चेक कीजिए, मनी कंट्रोल में जाइए, ग्रो ऐप में जाइए, ऑप स्टॉक में जाइए, जो प्लेटफॉर्म मिले आप उन्हें में जाइए। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ इन सारे प्लेटफॉर्म की, लेकिन इन प्लेटफॉर्म में आप जाओ, आसानी से आपको सारे ऑप्शन मिलते हैं, एकदम फिल्टर स्कैन, ऐसा ट्रांसपेरेंट, आँख खुल जाएगी, आपको फट जाएगी, आँख फट जाएगी भाई। तो आप वहाँ जाके देखो, चेक करो, और आप एक स्ट्रैटेजी बनाओ कि नहीं हमें इस मंथ अभी अपनी जो हैबिट है उसको 20% के आसपास डी ग्रो करनी है। उसके
2 to 3 मंथ के बाद हमें कुछ 30% डी ग्रो करनी है। तो हमारा पोर्टफोलियो बढ़ाना है, लेकिन इसे डी ग्रो करते हुए एक ही झटके में हमको बंद करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि एक झटके में किसी से नहीं होता है। शुरुआत कीजिए, मज़ा आएगा। शायद आज हेट कमेंट आपको करने का मन है, कर डालो। अभी जो सिचुएशन है ना मार्केट में, जस्ट आज से लगभग 3 साल पहले मैं इतनी बुरी तरह से मार्केट में पिस रहा था। एक छोटी सी जॉब, मैं आपको बताया था 3 to 5,000 आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगते होंगे। मैं उस सैलरी के लिए जॉब ढूंढता था। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और मुझे जो पर्सनली जानते हैं उन्हें पता है कि मैं बचपन से काम करता हुआ आ रहा हूँ। और आज जो यहाँ आपको दिख रहा है, मैं यानी कि संजय, एक पढ़ाई करते हुए भी काम करना कौन से घर में आपको अलाउ किया जाता है? मेरे घर में थोड़ा बहुत ज़्यादा छूट थी। मेरे रिलेटिव, मेरे दादाजी ने मुझे पाला पोसा, लेकिन मुझे पता था कि मैं कहाँ से आया हूँ। जो मेरे पापा के पास उस टाइम पे हम 3 भाई 1 बहन थी, जिसे खाने के लिए भी नहीं होता था। तो उस समय किसी ने मुझे सहारा दिया, और आज मैं यहाँ बैठा हूँ। तो मुझे भी उस टाइम पे पता था कि मुझे क्या करना है और कैसे चलना है। तो इस चीज़ को अंडरस्टिमेट मत कीजिए। काफ़ी सारे लोग, हो सकता है कि काफ़ी अच्छे जगह से आते हैं, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो अच्छी फैमिली तो थोड़ा और अच्छा करने की कोशिश कीजिए भाई। हर कोई आपका जैसे भाग्यशाली नहीं होता है। तो आशा करता हूँ मेरी ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी, और मेरी जो थोड़ी सजेशन शायद आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना भाई। आपके लाइक के सहारे तो मैं अगली नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर होता रहता हूँ। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुझे इससे ग्रो करने में थोड़ा हेल्प होता है। मुझे अच्छा लगता है जब किसी को थोड़ा लाइफ, मेरी एक वीडियो से यदि किसी की लाइफ सुधर जाए, तो इससे खुशी की बात मेरे लिए और कोई नहीं है। शेयर ज़रूर कीजिए, जिसे भी इस तरह के वीडियो चाहिए होगा वो। यार ये वीडियो मैं मानता हूँ कि थोड़ी आंखें खोलने वाली वीडियो है, तो थोड़ा दूसरे को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अभी के लिए धन्यवाद, नमस्ते।